नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि आपके प्रश्न सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट इससे पहले हमने हिंदी के 20 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न आपके हम देखेंगे संस्कृत के, 10 प्रश्न हम देखेंगे इंग्लिश के और 10 प्रश्न हम देखेंगे विज्ञान के। तो टोटल 30 प्रश्न हम देखेंगे और ये प्रश्न आपके सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी संस्कृत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि उर्गाहा शब्द जो है, इसका अर्थ जो है वो क्या है। चार ऑप्शन है: छाती के बल चलने वाला, सांप, दोनों, या फिर हृदय वाला। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उर्गाहा शब्द जो है उसका अर्थ जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से वैसे तो उर्गाहा शब्द जो है उरग भी कह सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है सांप या फिर विषधर। और सांप का अर्थ ही किस संदर्भ में निकाला जाता है, छाती के बल चलने वाले के संदर्भ में भी। तो बी भी आपका सही है, ए भी सही है। यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न कह रहा है कि होतारम मपि जृहवान स्पृष्टो दहती पावका। ये जो पंक्ति दे रखी है, इसमें दहती जो है इसका क्या अर्थ जो है वो होगा। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है जला देती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बहा ले जाती है, तीसरा कह रहा है नष्ट कर देती है और चौथा कह रहा है दया करती है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन ए बी सी डी में से दहती, यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका दहती का मतलब ही होता है जलाने के संदर्भ में। तो आपको नहीं भी पता है पूरी पंक्ति का अर्थ, तब भी आप आसानी टिक कर सकते हैं। ए वाला ऑप्शन जला देती है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 प्रश्न देखते हैं आपका कि नि निस्सारहा जो है उसमें उपसर्ग बताना है आपको कौन सा होगा। नि उपसर्ग होगा, जिस उपसर्ग होगा, निस उपसर्ग होगा या फिर नि उपसर्ग होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि निस्सारह में कौन सा उपसर्ग होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। निस उपसर्ग जो है आपका यहाँ पर होगा, नी नहीं होगा, निस। और इस प्रकार से जिस प्रकार से अलग होता है आपका संधि विच्छेद होता है, उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर छाटना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्येरन क्रियापद में कौन सा लकार होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है: आशीर्लिंग, लुंग, लट या फिर विदलिंग। बताना है आपको इसमें कौन सा लकार जो है वो होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में कौन सा लकार होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला विदलिंग लकार बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि विदलिंग लकार आपका चाहिए के अर्थ में जो है वो होता है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 की पुरुषोत्तम जो पद है इसमें कौन सा समास होगा। द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा समास होगा। देखिएगा हर पेपर में आपको एक ना एक समास का क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक संधि का देखने को मिलता है, एक लकार का देखने को मिलता है। तो ये फिक्स चीजें हैं ना, तो इनको पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो समास विग्रह आपका पुरुषोत्तम का होगा, पुरुषों में उत्तम इस टाइप से होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास की भी अपनी डेफिनेशन होती है संस्कृत में कि प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानस्त तत्पुरुषाः। ये होती है जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है और पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, वहां पर होता है आपका तत्पुरुष समास। जैसे कि शास्त्र निपुण शास्त्र में निपुण, कला प्रवीण कला में प्रवीण, सर्वोत्तम सभी में उत्तम। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे। दीन दयाल दीनों पर दयाल, क्षण भंगुर क्षण में भंगुर। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। 13, 6, 24 या 31। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार जो है आपका ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श और षटकोण वाला सा और आखिरी में
तीसरा वाला सा। तो ये यहाँ तक आपका आता है, कुल मिलाकर आपके 13 वर्ण जो है ये आते हैं। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खर प्रत्याहार का। 27 प्रश्न कह रहा है कि का वर्ग का उच्चारण स्थल जो है वो क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर मूर्धया है? तो इसका सूत्र आपका होता है कावर के उच्चारण स्थान से संबंधित। मैं आपको सूत्र दिखाता हूं जिससे आपको याद हो जाए। तो ये आप देखिए सूत्र होता है अकुह विसर्जयानाम कंठः। ये आपका सूत्र होता है, जिसमें यदि आप उच्चारण में देखेंगे तो छोटा बड़ा 18 प्रकार के आते हैं। कु आता है आपका, जिसमें का वर्ग में का खा गा घा अंगा हा ये, और साथ में विसर्ग भी आता है, क्योंकि विसर्जनाम में ये विसर्ज वर्ड आ रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कंठ। आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर उच्चारण स्थान इसका कंठ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पार्वती परिणय किसकी रचना कृति है? चार ऑप्शन है, बाणभट्ट की है, भवभूति की है, कालिदास जी की है या फिर भास की है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। दो नाम आपको देखने को मिलते हैं पार्वती परिणय जो रचना है उसके रचनाकार के रूप में। कौन कौन से दो नाम? एक नाम देखने को मिलता है बाण भट्ट और दूसरा नाम देखने को मिलता है वामन भट्ट बाण। तो दोनों ही ऑप्शन में जो भी आपको हो याद कर लीजिएगा, दोनों ही जो ऑप्शन है वो टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बाण भट्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दो नाम क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि शोधक जो है उनका मानना है, कुछ शोधक जो है उनका मानना है कि बाणकृत जो है उन्होंने लिखी है, कुछ का मानना है 14वीं सदी के वामन भट्ट बाण की कृति जो है। अगला प्रश्न देखते हैं 29। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। 29 प्रश्न आपका कह रहा है कि अमूयोः पद में विभक्ति और वचन जो है वो कौन सा है? षष्ठी द्विवचन है, पंचमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है या फिर तृतीया द्विवचन है? बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपको तो बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन है एबीसीडी में से अमूयोः पद में विभक्ति और वचन। तो आपका यदि इसी से मिलता जुलता है, आप अमृत देखेंगे तो अमृत में भी अमृतेयो कहाँ पर आता है? द्विवचन में षष्ठी विभक्ति में आता है, क्योंकि षष्ठी में आपका अमृतस्य, अमृतयो, अमृतनाम इस टाइप से चलता है, और सप्तमी में आपका अमृते, अमृतयो, अमृतेषु इस टाइप से चलता है। तो आपसे यदि यहाँ पर ऑप्शन में षष्ठी द्विवचन की जगह आपको सप्तमी द्विवचन दिया गया होता, तब भी आपका यही ऑप्शन जो है वो सही होता है, क्योंकि अमूयोः जो है ये आपका षष्ठी द्विवचन में भी होता है और सप्तमी द्विवचन में भी होता है। लास्ट आपका संस्कृत का प्रश्न है कि उच्चारणम पद में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, स्वर होगी, विसर्ग होगी या फिर अयादि संधि? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन है एबीसीडी में से। तो आपका आंसर पहला वाला ऑप्शन व्यंजन संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंजन संधि क्या होता है, फॉर्म उसका डेफिनेशन? तो आप कहते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि जो है वो कहते हैं। यहां से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के। प्रश्न आपका है 31 नंबर प्रश्न की विच वन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सेंटेंस सही है। Everyone like to have his way, everybody should love his country, one should love one's country या फिर one should help himself। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। ये वाला आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। 32 प्रश्न देखते हैं जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। आपको बताना है कि ही इज क्लेवर डैश आई। तो यहां पर एज आएगा, सो आएगा, देन आएगा या एज मच आएगा? यही वाला प्रश्न पूछा था मैंने पिछले वाले वीडियो में, कहा था इसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही होगा। तो बहुत से लोगों ने सही दिया था, पर कुछ लोगों ने सी ऑप्शन भी दिया था, तो ध्यान रखिएगा ही इज एज क्लेवर एज आई आपका यहाँ पर जो है वो आएगा।
33 प्रश्न देखते हैं। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है ये किस टाइप का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव की यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, AFFI होता है यहाँ पर, ई की जगह, ये ध्यान रखिएगा, ई नहीं होता है, AFFIRMATIVE ये फुल होती है स्पेलिंग। अब चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कौन किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आप क्या कहेंगे, आपका ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, इस टाइप का सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। जब हम कहते हैं अरे कितनी सुंदर है, या अरे ये क्या होगा, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपका इसी में आता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 34। चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन। यहाँ पर दे रखा है एवियोरी। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एवियरी नहीं होता है आपका, ओ की जगह ए होता है, AVIARY, एवियरी होता है आपका, ध्यान रखिएगा, ओ की जगह ए होता है। तो अब आपको बताना है कि एवियरी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है, सी कह रहा है, डी कह रहा है। डायरेक्ट बात करते हैं आंसर की, डी वाला आपका सही होगा, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बड़ी मात्रा में जैसे आपने चिड़ियों को रखा है, जैसे कि चिड़ियाघर एक एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, तो लार्ज केज वो आपका एवियरी जो है वो कहलाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। और इसी से ही मिलता जुलता आपका एक और होता है जो आता है सी वाला ऑप्शन के संदर्भ में, जब आपसे पूछा जाए ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जो मधुमक्खी है, मक्खी है, उनको कहाँ रखने के संदर्भ में, तो आप कहेंगे एपियरी होता है। उसकी स्पेलिंग होती है APIARY, ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो थोड़ा सा ही अंतर है केवल, एवियरी और एपियरी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 35। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सबसे अच्छा मीनिंग कौन सा जो है होगा। मैंडेटरी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैंडेटरी होता है आपका, यहाँ पर DO लिख दिया है, मैंने भी इसलिए DO के हिसाब से पढ़ दिया, आपकी स्पेलिंग होती है MAN, उसके बाद DO नहीं होता है, DA होता है। मैंडेटरी हम बहुत बार बोलते भी हैं, और किस संदर्भ में बोलते हैं, कहते हैं कि ये फॉर्म में भरना अनिवार्य है। जैसे आप नॉर्मल देखते हैं, फॉर्म भरते हैं कोई चीज, तो उसमें लिखा रहता है कि ये चीज आपको भरना अनिवार्य है, मतलब उस सेक्शन को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो होता है आपका मैंडेटरी। तो इसका अर्थ निकालते हुए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, ए वाला ऑप्शन कंपलसरी है। बिल्कुल आपने सही दिमाग लगाया, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DO नहीं होता, DA होता है, बाकी सभी पूरी स्पेलिंग सही है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 36। प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। स्पेलिंग मैं इसलिए आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, यही स्पेलिंग आपसे स्पेलिंग में ही पूछ ली जाती है कि स्पेलिंग इनमें से कौन सी सही है, तो आपको पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स है कि आई कंटिन्यू टू स्माइल डैश हिज थ्रेड्स, एट, अपॉन, ऑन या फिर ओवर। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, एट, अपॉन, ऑन या ओवर। थ्रेट्स माने क्या होता है, मतलब होता है इसका धमकी, यानी कि मैं लगातार जो है वो मुस्कुराता रहा उसकी जो है वो धमकी पर। तो एट हिज थ्रेट्स होगा या फिर अपॉन, अपॉन से तो कोई लेना देना नहीं, ओवर भी नहीं होगा, ऑन या एट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ए वाला आपका ऑप्शन एट जो है वो सही होगा, एट हिज थ्रेट्स जो है आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 37 प्रश्न, जो कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच के संदर्भ में है कि माय फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल हेल्प यू, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका सही है। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। देखिए सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होता है, ये तो कंफर्म है, तो सी वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेड ही का सेड डायरेक्ट ही लिख दिया गया है। ऐसे ऑप्शन काटना सीखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है। फिर आपका सजेस्टेड भी नहीं होगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन में लिखा है, ये भी कट जाएगा, सेट टू का टोल्ड में ही चेंज होगा, तो ए या बी में से छाटिए। तो लिखा है माय फ्रेंड टोल्ड मी, चेंज होने के बाद
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के लगेगा दैट, यहां तक बिल्कुल सही है। आई विल हेल्प यू का चेंज कैसे होगा, तो आपका जो आई है वो चेंज होगा किसमें, ही में चेंज होगा। और यहां पर देखिए आई में ही ऐसे ही लिख दिया है तो बी भी कट जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ही विल का चेंज होगा वुड, हेल्प का हेल्प ही रहेगा और यू मी हो जाएगा, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर आपका पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, तो पैराग्राफ आपका दे रखा है कि क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस each with its own individual qualities. Most of them are combination of hydrogen and carbon varying properties in proportion. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gas. Mineral oil originates from the carcasses of finny animals and from plants that live in the sea. Over millions of years, these dead creatures from large deposits under sea bed and ocean currents cover them with a blanket of sand and rift. इतना आपका पैराग्राफ है। 38 नंबर आपका पैराग्राफ पर पूछा गया है कि हाउ डस क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ। तो ये आपका प्रश्न है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ये पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा कि थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, यही आपसे ऊपर प्रश्न में पूछा गया था। 39वीं पैराग्राफ पर आधारित है कि व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, या फिर प्लीजिंग रेड और ब्लैक ऑयल, या फिर सिंपल मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस, या फिर मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड एनिमल ऑर्गेन्स। तो इस प्रकार से बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में जो है वो कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट 40 इंग्लिश का, फिर उसके बाद हम विज्ञान के प्रश्न देखेंगे कि चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका आपको अपोजिट बताना है, सिंपल होगा, इजी होगा, डिफरेंट होगा या मिक्सचर होगा। इजी का प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर जो है ए वाला सिंपल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का अपोजिट बताना था तो सिंपल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, सिंपल मतलब साधारण, इसीलिए हिंदी आपको पता होना जरूरी है। अब देखते हैं हमारे विज्ञान के प्रश्न जो कि आपके स्टार्ट हो रहे हैं 41 से। प्रश्न आपका है 41 की बल जो है वो गुणनफल है, किसका है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप सभी जानते हैं बल हम कहते हैं एफ से, द्रव्यमान को हम कहते हैं एम से, और त्वरण को कहते हैं हम ए से। एफ बराबर एम ए, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो यही आपका पूछा गया था प्रश्न में, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 42 प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो कौन सा है, भास्कर है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, या फिर एप्पल है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला आर्यभट्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे आर्यभट्ट है। 43 प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। चार ऑप्शन है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए कौन सा सही होगा। सूत्र आपको सभी पता होने चाहिए, तभी इस टाइप के प्रश्न आप कर पाएंगे। देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर।
घन का आयतन का क्या होता है? घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का तो 6a² होता है, पर एक पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो a² यानी केवल और केवल भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3। घन की भुजा का क्या होता है? क्यूब रूट में आपका आयतन रहता है। तो ये सब इसके सूत्र होते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूं तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है, या फिर एक खरपतवार नाशी है। पर्यावरण पोर्शन में प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो 4 ऑप्शन में बताना है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये एक आपका खरपतवार नाशी होता है। 45 प्रश्न कह रहा है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो है वो कौन सी हैं? दृश्य प्रकाश है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, या फिर माइक्रोवेव है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो है वो कौन सी हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला माइक्रोवेव जो है आपकी तरंगे हो जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ और के जो संवेग हैं और वेग हैं, इनके अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, या फिर बल। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी द्रव्यमान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब ऑप्शन में एक साथ देखने को मिलता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो द्रव्यमान आपका होगा संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ये आपसे पूछा गया था। 47 प्रश्न कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर सुरंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सक्सेसिव क्रीट्स, अथवा उत्तरोत्तर गर्त, सक्सेसिव ट्रॉड्स, इसके बीच की जो आपकी दूरी है वो जो है वो क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला तरंग दैर्घ्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका कहलाता है उत्तरोत्तर सुरंग और उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो किसके साथ मिलाने से? नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर, या फिर यूरिया। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही होगा। नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से जो एजोला है वो एक अच्छा उर्वरक का कार्य जो है वो करता है। 49 प्रश्न कह रहा है कि जब समताप मंडल जो है उसमें ओजोन का अवक्षय होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो है वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 10⁻−10m, 10⁻−7m, 10⁻−2m, या फिर 100m। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा तरंगदैर्घ्य है वाला सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 10⁻7m जो है आपकी होती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 4 ऑप्शन में 36, 46, 56 या 26 साधारण मानों में गुणसूत्र कितने होते हैं? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला 46 जो है वो सही हो जाएगा। 46 गुणसूत्र जो है आपके होते हैं। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है पद्मा, ऑप्शन डी है सुवर्णरेखा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर जाता है।
पिछला वाला आंसर कुछ लोगों का गलत गया था, पर उम्मीद करते हैं यह और ज़्यादा लोगों का सही जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टोटल 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।